जब दीवारें गवाह बन जाए, जब रिश्ते कसाई बन जाए और जब इंसानियत की चिता घर की चौखट पर जलती हो, तो समझ लीजिए सिर्फ एक हत्या नहीं हुई है, बल्कि समाज की आत्मा की भी हत्या हो चुकी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के औरंगाबाद जिले के एक ऐसे घर में जहां मां के मातृत्व को क्रूरता से कुचल दिया जाता है। एक विधवा महिला जिसकी दुनिया में दो मासूम बच्चे थे, जिन्हें उन्हें अकेले पाला, लेकिन वो बच न सकी क्योंकि जिसने उसे मारा कोई पराया नहीं था, बल्कि उसका ही अपना था। यह कहानी है गोह थाना क्षेत्र के एक ऐसे छोटे से गांव की, जहां परिवार की छाया में पनपता रहा धोखा, लालच और बहसीपन। कहानी का हर मोड़ आपको झकझोर देगा। इसको देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। आइए जानते हैं पूरा मामला। एक माँ, एक औरत और एक इंसान की छिपती हुई चुप्पी की कहानी। तारीख होती है 21 जून और साल होता है साल 2022 की शाम। गांव के गलियों में समान चहल पहल रहती है, लेकिन एक घर के बाहर दो मासूम बच्चे चुपचाप बैठे बैठे रहते हैं। उसकी आंखें सूजी हुई होती है, होठ सूख चुके होते हैं और उसका चेहरा मानो ऐसा जैसे सदियों का डर समेटे हो। पास से ही एक चौकीदार जा रहा होता है। तभी बच्चा अपनी हिम्मत जुटाकर और कांपती आवाज में कहता है, चौकीदार काका, मम्मी अब नहीं उठेगी, उन्होंने मार दिया। बच्चे की बात सुनकर चौकीदार एक समय हैरानी में पड़ जाता है और पूछता है, किसने मारा बेटा, क्या कह रहे हो तुम? तभी दूसरा बच्चा कहता है, दादी ने और चाचा कौशल ने। रात में मम्मी को मारा चाकू से, बहुत खून था। ये बात सुनकर चौकीदार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बहुत हैरान हो जाता है। वो तुरंत फौरन बिना देर किए दोनों बच्चों को साथ लेकर थानों की ओर भाग पड़ता है। बता दें कि मृतका एक 32 वर्षीय थी, जो पिछले 4 साल से ससुराल में रह रही होती है अपने 2 बच्चों के साथ। उसका पति कुछ साल पहले ही एक सड़क दुर्घटना में चल बसता है। जीवन कठिन होता है, लेकिन वह बच्चों के लिए जी रही थी। काम करती, खेत जाती, घर चलाती और भविष्य के सपने बुनती रहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कोई और नहीं बल्कि उसका देवर, नाम कौशल कुमार। कौशल कुमार उससे शारीरिक संबंध बना लेता है, किसी मजबूरी या भावना में नहीं, बल्कि एक सत्ता की और स्वार्थ की भावना से। धीरे धीरे मृतका गर्भवती हो जाती है और उसने कौशल पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर देती है, ताकि उसके बच्चे को एक नाम मिल सके और समाज में भी इज्जत मिल सके। लेकिन कौशल के लिए यह सब कलंक दिख रहा था और उसकी मां चंद्रमणि देवी के लिए इस सामाजिक नाक का सवाल होता है। वो तारीख होती है 20 जून। रात के अंधेरे में योजना बन चुकी होती है। चंद्रमणि और कौशल ने मिलकर यह तय कर लेता है कि क्यों न उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए ही मिटा दे। यही एकमात्र रास्ता है। चंद्रमणि कौशल की जो माँ होती है कहती है, कल सुबह से पहले इसका नामो निशान मिटा देना है। गांव को क्या मुंह दिखाएंगे, रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी। तभी कौशल कहता है, बस तुम बच्चों को बाहर भेज देना, मैं सब संभाल लूंगा। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। बच्चे सो चुके थे। कौशल चुपके से कमरे में आता है। उसके हाथ में एक धारदार चाकू होता है। महिला तब तक कुछ समझ पाती, इससे पहले कौशल ने उस पर वार करना शुरू कर देता है। महिला चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, कौशल तुम ये क्या कर रहे हो? एक बार बच्चों के बारे में सोचो, मुझे मत मारो। लेकिन कौशल रुकने वाला कहाँ था। कौशल की मां चंद्रमणि देवी कमरे में आती है और दोनों मिलकर उस महिला की हत्या कर देती है। सिर और धड़ को अलग अलग कर दिया जाता है। सिर को पुराने कुएं में फेंका जाता है, जबकि शरीर के एक खेत में दफना दिया जाता है। अगले दिन सुबह बच्चों को जब अपनी मां
कहीं नहीं दिखती तो उन्होंने अपनी दादी और चाचा से पूछता है। बच्चा घबरा जाता है, मम्मी कहाँ है? तभी चंद्रमणि शक्ति आवाज से कहती है, तुम्हारी माँ कहीं चली गई है, वो हमें पता नहीं। लेकिन बच्चों को सच्चाई का आभास हो जाता है, क्योंकि उन्होंने माँ की चीखें सुनी थी, खून के धब्बे दिखे थे। डर के मारे और रात भर तो कुछ नहीं बोल सके, लेकिन अगली शाम हिम्मत जुटाई और गांव के चौकीदार को सारी बात बता देता है। और यही मासूमियत ने इस केस को उजागर कर दिया। जैसे इस कांड की सूचना गोद थाने की पुलिस को मिलती है, तत्कालीन थाना अध्यक्ष अमितेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंच जाती है और सबसे पहले घर की तलाशी ली जाती है। वहां पर खून के निशान और कुछ टूटी हुई छुरियां बरामद हो जाती है। बच्चों के बयान को रिकॉर्ड किया जाता है। बयान में उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने चाचा और दादी को मम्मी पर हमला करते देखा है। पुलिस अफसर बच्चे से दोबारा पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है बेटा? बच्चा बोलता है, हाँ सर, दादी ने कहा था अब इसका नाम मिटा देंगे, और चाचा ने मम्मी को चाकू से मारा था। फिर दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ में दोनों टूट जाते हैं और हत्या की बात को स्वीकार कर लेते हैं। उनके बताने पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, खून से सना कपड़ा, महिला का सिर और धड़ सब बरामद कर लिए जाते हैं। मामला औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में पहुंच जाता है। वहां का जिला जज निशित दयाल की अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 201 सबूत छुपाना के तहत आरोप तय कर दिए जाते हैं। अदालत में बच्चों को बयान को मुख्य सबूत के तौर पर माना जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल प्रमाण और हत्या की क्रूरता सभी ने मामले को और गंभीर बना दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया, यह हत्या नहीं, यह इंसानियत की चीरहरण है। यह एक विधवा मां को समाज से खत्म करने की साजिश थी। अदालत दोनों को दोषी पाता है और 30 मई को सजा सुनाने की तिथि तय कर दी जाती है। अब सवाल यह है, दो मासूम बच्चे जिनकी पूरी दुनिया उसकी मां थी, अब उसका क्या होगा? एक बच्चा जो सिर्फ 6 साल का, जबकि दूसरा 9 साल का। प्रशासन द्वारा दोनों बच्चों को संरक्षण गृह में भेज दिया जाता है, लेकिन क्या वो मातृत्व की कमी को पूरी कर सकता है? यह घटना सिर्फ एक केस नहीं, एक सामाजिक चेतावनी है। जब घर के भीतर ही महिला सुरक्षित नहीं, तो बाहर की बात कैसे करें? विधवा होना एक अपराध है। अविवाहित पुरुष द्वारा शारीरिक संबंध बनाना और फिर जिम्मेदारी से मुकर जाना, क्या यह समाज को स्वीकार है? यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि सिर्फ कानून नहीं, सोच में बदलाव जरूरी है। सिर्फ सुरक्षा नहीं, सम्मान भी जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि एक महिला की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं होती, वो सामाजिक खौफ की उपज होती है। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत न्याय देगी और समाज इस कहानी से कुछ सीख लेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक हत्या, एक परिवार और दो मासूम बच्चों की लड़ाई। न्याय के लिए अगर आपको यह रिपोर्ट जरूरी और सच्ची लगी हो तो कृपया न्यूज इरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। क्या आप मानते हैं कि ऐसी घटनाओं में समाज का दोष भी है? आप अगली कहानी तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें, नारी का सम्मान करें, यह असली इंसानियत है। तो दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।